हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ में अपना अगला क्वेश्चन लेकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टॉपिक पर हम पहले से एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और हमने वहां पर क्या दिखाया था, वहां पर हमें क्या करना था कि सिद्ध करना था कि √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। और हमें यहाँ पर क्या करना है, इस √3 को दिखाना है अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, उसमें हमने क्या किया था, पहले हमने √2 को मान लिया था एक परिमेय संख्या और उसके बाद हमने उसको सिद्ध किया था। तो उसी तरह इसको फिर क्या करेंगे, पहले हम √3 को मान लेंगे यह एक परिमेय संख्या है, मतलब इसके विपरीत हम मान लेंगे और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब आप लोग पता है कि उसको a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मींस अंश बटे हर के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा a/b, जहां पर a और b क्या है, एक पूर्णांक है। और परिमेय संख्या के होने का क्राइटेरिया क्या होता है कि वहां पर जो हर होगा, मींस b होगा, वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तथा a व b क्या होना चाहिए, एक सहभाज्य संख्या। तथा a व b एक सहभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य का मतलब आपको पता है, सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसका एचसीएफ, जिन दो नंबरों का एचसीएफ 1 होता है, तो वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, √3b हो जाएगा यहाँ से a। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √3b का स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, b का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। यहाँ पर समीकरण एक में क्या दिख रहा है हमें कि जो हमारा a स्क्वायर होगा वो 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या होगा कि a जो है वो भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चूंकि a स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, अतः a भी 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक और दूसरा पूर्णांक मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं a बराबर 3c। चूंकि हमें यहाँ पर दिखाना है √3 को, तो यहाँ पर इसलिए हम क्या माने हैं, 3c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये जो मान है a का, समीकरण एक में हम रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 3b² कितना हो जाएगा, 3c का स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, 3b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, c का स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा 3c का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है इक्वेशन सेकंड में, कि जो हमारा b² होगा वो 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या होगा कि b भी हमारा 3 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि b² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, अतः b भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। फिर क्या हो जाएगा, अब चूंकि यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या दिख रहा है, a और b में एक और उभयनिष्ठ में मिल रहा है, वह क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि a व b में
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जब एक उभयनिष्ठ यहाँ पर गुणनखंड है 3, तो इसका मतलब क्या होगा, यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अतः इस तथ्य में विरोधाभास है, इस तथ्य में विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। यह सहअभाज्य संख्या है, यह विरोधाभास है। तो हम यहां पर आगे लिखेंगे, अर्थात हमारी यह अवधारणा गलत है, हमारी यह अवधारणा गलत है, अवधारणा गलत है कि √3 एक परमीय संख्या है। हमारी अवधारणा गलत है कि जो हमारा √3 है वह एक परमीय संख्या है। जब यह परमीय संख्या नहीं होगा, जिसका मतलब क्या होगा, √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।